दर्शकों जय श्री राम। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री प्रतिदिन की तरह उपस्थित हूँ स्टूडियो में अपना खास कार्यक्रम नवग्रह ज्योतिष लाइव लेकर के। मैं आज आप लोगों को विशेष रूप से सूर्य के बारे में बताऊंगा कि सूर्य जब नवम घर में होता है तो कैसा प्रभाव देता है, सूर्य जब भाग्य स्थान पर होता है तो कैसा प्रभाव देता है, साथ साथ यही सूर्य जब कैरियर भाव में यानी दसम भाव में होता है तो क्या प्रभाव देता है। आइए इसी क्रम में प्रभु की एक छोटी सी वंदना, तब तक आगे तत्पश्चात आगे सूर्य के बारे में विशेष रूप से मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। आइए ध्यान करते हैं प्रभु का। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आइए दर्शकों ध्यान दें, जब सूर्य नवम भाव में गोचर करता है तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को यह बता देना चाहूंगा कि भाइयों से पीड़ा उत्पन्न करता है। भाइयों को पीड़ा होगी और भाइयों से स्वयं का जीवन पीड़ित होगा। कहीं ना कहीं अगर सूर्य नवम भाव में है भाग्य स्थान पर तो अपने भाइयों से पीड़ा होगी, और साथ साथ अगर नवम भाव में सूर्य विराजमान है तो बहुत बड़ा आडंबर करने वाला, धर्म पूजा पाठ का आडंबर करने वाला होगा। साथ साथ अपनी ही दुर्वृत्तता के कारण उसे चिंतित होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने ही। आइए इसी के साथ मैं एक कॉलर से बात करता हूं। जय सिया राम। जय सिया राम श्रीमान जी, शुभ नाम बताइए जी। मैं राजेश सिंह राणा बात कर रहा हूँ गुरु जी। राजेश सिंह राणा जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हैं प्रभु? जी मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड से बात कर रहे हैं जी हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपना। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1987। 19/5/1987। बर्थ ऑफ टाइम बोलिए। जी टाइम है मेरा रात्रि के 10:20 का। 10:20। जी हाँ गुरु जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान उत्तराखंड का ही है गुरु जी। उत्तराखंड के किस जिले में हुआ है बाबू? ये जो है गुरु जी सिवान जिला। जी 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 जी। ध्यान दें, जो आपकी पत्रिका हमारे समक्ष तैयार हुई है राणा जी, धनु लग्न की पत्रिका, मकर राशि, धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। गुरु की महादशा, बुध की अंतरदशा, शनि की प्रत्यंतरदशा चल रही है। वर्तमान में आप जानकारी क्या प्राप्त करना चाहेंगे? सवाल क्या है आपका? जी मैं नौकरी कर रहा था गुरु जी। जी। तो सरकारी जॉब था मेरा बिजली विभाग में। जी जी। तो नौकरी गुरु जी हमारे ही कुछ लोगों के कारण मेरी नौकरी छूट गई है। वर्तमान में मैं घर पे बैठा हूँ। जी जी। और उस नौकरी को मैं पुनः पाना चाहता हूँ, और कैसे क्या करना पड़ेगा मैं वही जानकारी लेना चाह रहा हूँ। जी राणा जी, ध्यान दें, जो आपकी पत्रिका हमारे समक्ष है विशेष रूप से सुव्यवस्थित पत्रिका है, बड़ी सुंदर पत्रिका है, लेकिन पत्रिका में गुरु चांडाल दोष विराजमान है। ये गुरु चांडाल दोष आपके सुख भाव में विराजमान है, जो कि विशेष रूप से आपको कहीं ना कहीं आपको पीड़ित कर रहा है। विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गुरु चांडाल दोष का शांति करें, और साथ साथ विशेष रूप से आप 3 या 5 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध करवा करके गले में धारण करें, सफलता अवश्य मिलेगी। और वही नौकरी जिस विभाग में आप कार्यरत थे, वही नौकरी आपको आने वाले कुछ समय में मिल जाएगी। लेकिन संपूर्ण रूप से समाधान के लिए आप विशेष रूप से टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप संपर्क करें। आपको
अवश्य लाभ मिलेगा, विशेष रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दर्शकों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब सूर्य नवम भाव में विराजमान होता है तो मनुष्य विशेष रूप से आडंबर करने वाला होता है। पूजन पाठ के प्रति, धर्म के प्रति कहीं ना कहीं वो आडंबर करता है, लेकिन अपनी ही दुर्वृत्तता के कारण, अपने ही दुराचार के कारण, अपनी दुष्ट प्रवृत्ति होने के कारण कहीं ना कहीं वो चिंतित होता है। और जब वो व्यक्ति चिंतित हो जाता है तो विशेष रूप से उसे धन का अभाव हो जाता है, धन से पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाता है, और अपने करियर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर के विशेष रूप से वो अपने परिवारजनों के साथ सुख नहीं मिलता है उसे। और जब परिवारजनों के साथ सुख नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अपने मार्गों पर, अपने मार्ग से भटकना प्रारंभ कर देता है। आइए इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात करते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम गुरुजी, प्रणाम। रमेश सिंह रावत बात कर रहा हूँ। स्वस्तिमस्तु कल्याणमस्तु। रमेश सिंह रावत जी, जी रावत जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हैं? उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ गुरुजी, नैनीताल जिले से। उत्तराखंड नैनीताल जिले से बात कर रहे हैं जी। बताइए डेट ऑफ बर्थ, क्या जानकारी लेना चाहेंगे आप? 5/8/1975। 5/8/1975 जी। जन्म समय बोल दीजिए। जन्म समय है गुरुजी हमारा जो 2:40 2:40, सुबह शाम? दोपहर में गुरुजी। दोपहर में जी। जन्म स्थान नैनीताल का है आपका? नैनीताल, उत्तराखंड जी। क्या जानकारी लेना चाहते हैं बाबू? गुरुजी मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ जो कि हमारी शादी हुई थी, लगभग 2 साल हो गए हमारी शादी के जी। पहली बात तो ना कोई संतान उत्पन्न हो रही है, और दूसरी चीज गुरुजी आपस में जो है वो मन मुटाव रहता है, वाइफ से भी और परिवार से भी। जी जी। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। जी रमेश सिंह रावत, जी रावत जी, विशेष रूप से ध्यान दें, आपकी पत्रिका की रिकॉर्डिंग हमारे समक्ष। वृश्चिक लग्न की पत्रिका, मिथुन राशि, आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। बुध की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है। कहीं ना कहीं आपके पंचमेश का जो मालिक बनता है, पंचम भाव का जो मालिक बनता है, वो मैं आपको बता देना चाहूँगा, शनि बनना है। देखा जाए तो आपने सवाल किया संतान पक्ष को लेकर के, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, साथ साथ धर्म पत्नी से मन मुटाव बना रहता है। जी रावत जी, बना रहता है गुरुजी, और परिवार में जो है वो हमारे माता पिता से भी उसका जो है वो मन मुटाव रहता है। जी जी, अवश्य ध्यान दें। आपका पंचमेश जो है विशेष रूप से पीड़ित चल रहा है, जहां का मालिक बनता है शनि, जहां का मालिक बनता है शनि। साथ साथ आपकी पत्रिका में मंगल और केतु एक साथ गोचर कर रहे हैं, जहां का मालिक बनता है शुक्र। भौतिक सुख से तो आप विशेष रूप से परिपूर्ण होंगे, लेकिन पारिवारिक समस्या, साथ साथ धर्मपत्नी से मन मुटाव रहना, ये विशेष रूप से आपका कारण बना। क्यों बना? विशेष रूप से क्योंकि आपका सप्तमेश जो शुक्र है, विशेष रूप से आपका कहीं ना कहीं, विशेष रूप से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वृद्धावस्था में बनना है, यानी वृद्धावस्था में गोचर कर रहा है। यही शुक्र आपके करियर में, जो कि सिंह राशि में गोचर कर रहा है, विशेष रूप से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप संपूर्ण सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और संतान पक्ष को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप विशेष रूप से एक बार नवग्रह शांति वैदिक ब्राह्मणों से मिलकर के करवाइए। साथ साथ विशेष रूप से आप एक सातमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें, और संपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे नंबरों पर हमारे वैदिक आचार्यों से जुड़ करके संपूर्ण
जीवन में जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी के साथ अगले कॉलर लाइन पर हैं, बात करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम गुरु जी, जय सिया राम। जी श्रीमान जी, शुभ नाम आपका? अशोक बात कर रहा हूँ। जी अशोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से बात कर रहे हैं। जी हाँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 20/3/90। 20/3/90। जी गुरु जी। जी श्रीमान जी। समय है 9:35 गुरु जी। 9:35। जी हाँ। मंगलवार के दिन जन्म हुआ है? जी गुरु जी। जी, 9:30 सुबह शाम? जी जी जी, सुबह का। सुबह का। जी जन्म स्थान दिल्ली? जी। जी। सवाल करें, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? गुरुजी, नौकरी से लेकर के हमने बहुत बार ट्राई किया। हम वर्तमान में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जी जी। और सरकारी जॉब के लिए हमने बहुत बार अप्लाई किया, लेकिन जॉब मिल नहीं पा रही है। प्राइवेट सेक्टर में किस विभाग से आप जुड़े हुए हैं? जी मैं टेक्निकल लाइन से काम कर रहा हूँ। टेक्निकल विभाग से जुड़ करके आप कार्य कर रहे हैं? जी जी जी। ध्यान दें, आपकी पत्रिका जो हमारे समक्ष तैयार हो रही है, वृष लग्न की पत्रिका है, धनु राशि बन रही है, मूल नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है, सूर्य की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। कहीं ना कहीं आपको पिताजी का संपूर्ण सुख नहीं मिला क्या? जी गुरुजी। आपके बालपन में ही कहीं ना कहीं विशेष रूप से आप समथिंग 12 से 14 वर्ष के थे, तभी से आपको पिताजी का सुख नहीं मिला होगा। जी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके माताजी को काफी स्वास्थ्य से रिलेटिव समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्या? जी हाँ गुरुजी। जी, ये जो आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं टेक्निकल विभाग से? जी हाँ जी हाँ। जी, इस कार्य को कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए, परिश्रम कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपका करियर विशेष रूप से बाधित चल रहा है। जी गुरुजी, काम बन जाता है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से कारण बस रुक जाता है और काम नहीं हो पाता गुरुजी। काम नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपका करियर जो है विशेष रूप से पीड़ित चल रहा है। आपकी करियर का लॉर्ड जो मालिक है वो बृहस्पति बन रहा है। बृहस्पति विशेष रूप से आपके धन भाव में गोचर कर रहा है, जो कि कुमारावस्था में है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में शनि सम चूर्णक दोष बन रहा है, जिससे विशेष रूप से पत्रिका बाधित हो गई और आपको सुख नहीं मिल पा रहा है। आपको सुख प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? आपको विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आपको 5 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध करवा करके गले में धारण करना होगा। और साथ साथ विशेष रूप से अगर आपको समाधान लेना है, समाधान प्राप्त करना है, तो टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करें। अवश्य आपको विशेष रूप से जानकारी मिलेगी, पूर्ण समाधान मिलेगा। आइए इसी के साथ अगले कॉलर लाइन पर जुड़ रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम गुरुजी, जय सिया राम। जी श्रीमान जी, शुभ नाम? जी मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं बाबू? जी रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं बात। रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं मनोज जी। जी, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? गुरुजी मैं अपने नहीं कामकाज क्षेत्र से जानकारी लेना चाहता हूँ। काम काज क्षेत्र से? पैसे रुक नहीं पाते, जी नौकरी लगती है 1-2 महीने करते हैं फिर छूट जाती, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती। जी जी खासकर घर परिवार से भी प्रॉब्लम हो रही है हमें। जी डेट ऑफ बर्थ आप नोट कीजिए गुरुजी। जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 17 जुलाई। 27 जुलाई? 17 जुलाई 17 जुलाई 17 जुलाई? जी 17 जुलाई 1981। 81? जी 81। जी। प्रातः 4:15। प्रातः 4:15 जी जी, जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़? जी। सवाल कीजिए अपना। पत्रिका बहुत अच्छी बन रही है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका, धनु राशि बन रही है। सवाल गुरुजी हमारा ये है कि पैसे भी हम कमाते हैं तो पैसे रुक नहीं पाते, नौकरी करते हैं तो 1-2 महीना
नौकरी करते हैं फिर उसमें छूट जाती है। जी जी खासकर घर में कलह चल रही है, जी एक दूसरे से जलन, बच्चों से जलन, जी पत्नी से। जी मनोज जी, विशेष रूप से ध्यान दें, जो आपकी पत्रिका हमारे समक्ष तैयार हुई है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका, धनु राशि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतरदशा बन रही है 25/4/2016 से। कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में आपका लग्नेश जो बनता है मंगल बनता है। साथ साथ आपने जो सवाल किया, आप किसी भी कार्य को लेकर के विशेष रूप से चिंतित रहते हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं काफी मानसिक डिप्रेशन में रहते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, आपका कार्य जो है बनते बनते लास्ट मोमेंट पर बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि आपकी पत्रिका विशेष रूप से अगर देखा जाए तो बाधित चल रही है और पत्रिका के अनुसार विशेष रूप से आप 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें, लाभ अवश्य मिलेगा। इसी के साथ अगले कॉलर लाइन पर हैं। जय सिया राम। गुरुजी प्रणाम। स्वस्थमस्तु कल्याणमस्तु श्रीमान जी, शुभ नाम? गुरुजी कीर्तिवर्धन शुक्ला बात कर रहा हूँ, देहरादून से प्रेजेंट टाइम में। कीर्तिवर्धन शुक्ला जी? जी गुरुजी। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ 2/6/1980। 2/6/1980। हाँ 9:45 मॉर्निंग का। 9:45 मॉर्निंग का। जी, सुबह का। जन्म स्थान? हाँ देहरादून। जी। सवाल करें, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? सोमवार के दिन जन्म हुआ है। हाँ गुरुजी, हमारा मतलब पति पत्नी के बीच में 2 साल से काफी मतलब तनाव चल रहा है गुरुजी। जी। तो कर्क लग्न की पत्रिका, धनु राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। राहु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतरदशा चल रही है। वर्तमान में जो आपकी पत्रिका है विशेष रूप से गुरु चांडाल दोष से बाधित चल रही है। गुरु चांडाल दोष आपकी पत्रिका में बना हुआ है। आपके सुख भाव में, जहां से आपको संपूर्ण सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है। साथ साथ आप अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आपके दाम्पत्य सुख का जो मालिक बनता है वो शनि बनता है और शनि मृत अवस्था में गोचर कर रहा है। इसलिए आप विशेष रूप से शनि का उपाय करें। काले रंग से रिलेटिव वस्तुओं का दान दें। साथ साथ सुंदर कांड का पाठ करें और विशेष रूप से आप 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें और पूर्ण रूप से समाधान प्राप्त करने के लिए टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें। आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और विशेष रूप से मैं आपको बता रहा था कि जब सूर्य नवम भाव में होता है तो व्यक्ति अपने ही द्वारा, अपने ही विचार के द्वारा, अपने ही दुराचार के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अपने आप को विशेष ग्रसित कर देता है, अपने आप को कलह से पीड़ित कर देता है। क्यों पीड़ित कर देता है? क्योंकि सूर्य पर कहीं ना कहीं सूर्य पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है या सूर्य की डिग्री कम हो जाती है। यही सूर्य स्ट्रांग नहीं होता है, प्रबल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से दिक्कत आ जाती है। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेलो। जय सिया राम। गुरुजी प्रणाम। स्वस्थमस्तु कल्याणमस्तु। देवी जी, शुभ नाम बताइए अपना। अंजू श्रीवास्तव बोल रहे हैं गुरुजी, हरियाणा से। जी, अंजू श्रीवास्तव बोल रहे हैं हरियाणा से। अंजू जी, स्वागत है कार्यक्रम में। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 3/1/2002। 3/1/2002। ये पत्रिका आपके बच्चों की है क्या? जी गुरुजी। जी, 3/1/2002। जी। जन्म तिथि बोलिए। रात 8 बजे। रात्रि के 8 बजे। जी। जन्म स्थान बोलिए। हरियाणा। हरियाणा। हाँ। जी।
सवाल करें, क्या जानकारी लेना चाहते हैं बच्ची के बारे में? बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा गुरुजी। अच्छा, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कहना नहीं मानता। कहना नहीं मानता है। जी। अवश्य आपको विशेष रूप से ध्यान दें, कर्क लगन की पत्रिका बन रही है। मीन राशि रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा और गुरु की प्रत्यंतरदशा चल रही है। पत्रिका बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बताना चाहेंगे कि गुरु वक्री हो गया है, जो कि शिक्षा में विशेष रूप से गुरु का स्ट्रांग रहना, गुरु का प्रबल रहना बहुत उत्तम माना जाता है। अगर बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जो है देवताओं का गुरु है, ग्रहों का गुरु है, और जब गुरु ही प्रबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में डिस्टरबेंस अवश्य होगा, क्योंकि गुरु जो है वक्री है शनि के साथ, और एकादश भाव में साथ साथ पंचम का मालिक मंगल बनता है। मंगल विशेष रूप से तुला राशि में गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को विशेष रूप से पढ़ाई को लेकर के और अपने छोटे भाई बहन से लेकर के भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, विशेष सोचने वाली बात नहीं है। आप विशेष रूप से मंगल के लिए और साथ साथ गुरु के लिए, मंगल के लिए लाल वस्तु, लाल रंग से रिलेटिव वस्तुओं का दान करें, और बृहस्पति के लिए आप विशेष रूप से 5 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करवा दें, सिद्ध करवा करके बच्चे के गले में धारण करवा दें। और विशेष रूप से संपूर्ण समाधान के लिए टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करें, अवश्य पूर्ण रूप से समाधान मिलेगा। जो हमारे द्वारा दी गई उत्तम जानकारी लेकर के हमारे ज्योतिषाचार्य आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको संपूर्ण रूप से आपको सुख प्राप्त करेंगे, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। जरा सा संकोच मत करें, आप तुरंत इसी समय टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करके आप अपने संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मनुष्य के जब नवम भाव में सूर्य होता है तो भाइयों से पीड़ा, धर्म, पूजा पाठ से रिलेटिव आडंबर विशेष रूप से करता है। और यही सूर्य अगर दसम भाव में विराजमान होता है तो क्या करता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आइए एक कॉलर लाइन पर है, बात करते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम गुरुजी, जय श्री राम। जी श्रीमान जी, शुभ नाम बोलिए अपना। गुरुजी मेरा नाम राजेश तिवारी है। राजेश तिवारी जी, स्वागत है कार्यक्रम में तिवारी जी। गुरुजी हमारा आप डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। 14/5/1978। 1978। जी। जन्म समय है 5:07 सुबह। 5:07 सुबह। 7 सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जी। महाराष्ट्र की किस जिले में जन्म हुआ है? महाराष्ट्र कोल्हापुर। अकोला महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। सवाल करें, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? गुरुजी हमारे कुछ स्वास्थ्य से लेकर और साथ साथ हमारे बिजनेस से लेकर दिक्कतें। पत्रिका तो बहुत अच्छी पत्रिका है, लाखों में एक पत्रिका है, सूर्य बद्धात्रिक राजयोग की पत्रिका है। जी। शरीर आपका देखने में बहुत सुंदर होगा, सुडौल शरीर होगा आपका। बिल्कुल राइट गुरुजी। जी जी। और तेज बहुत प्रबल होगा, आपकी चेहरे का जो तेज होगा बहुत प्रबल होगा, क्योंकि सूर्य विराजमान है लग्न भाव में। मेष लगन की पत्रिका, कर्क राशि, पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। जी। सवाल आपने किया है कि आपको सोच विचार ज्यादा करते हैं, साथ साथ गुरुजी सवाल हमारा ये है कि मेरे कामों में बहुत ज्यादा अड़चन और बहुत ज्यादा परेशानियां आती रहती। कार्यों में हाँ, बाधाएं, रुकावटें आती हैं। और हमें बीपी का कुछ हमारे पास ऐसे शुगर का पेशेंट हूँ सर। जी। शुगर के पेशेंट हैं आप? जी। शुगर से लेकर रिलेटेड दिक्कतें हैं। जी। उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दें।
जिससे हमारा सेहत सही हो जाए। जी श्रीमान जी, अवश्य आपको जानकारी मिलेगी। ध्यान दें, पत्रिका बहुत अच्छी है। शुक्र की महादशा, गुरु की अंतरदशा और बुध की प्रति अंतरदशा चल रही है। आपके सुख भाव में चंद्रमा और मंगल एक साथ गोचर कर रहे हैं। आप सोच विचार ज्यादा करते हैं, आपका कार्य बनते बनते लास्ट मोमेंट पर बिगड़ जाता है। लेकिन पत्रिका तो राजाओं और महाराजाओं जैसी है। पत्रिका बहुत अच्छी है, लेकिन पत्रिका में काल सर्प दोष है और वर्तमान की दशा जो है और दिशा, आप 38 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, 37 वर्ष आपका पूर्ण हो चुका है। लेकिन विशेष रूप से आप अपने कैरियर में सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि काल सर्प योग से आपकी पत्रिका बाधित है और साथ साथ जो आपका मंगल है नीच है, नीच होकर के कुमारावस्था में गोचर कर रहा है। आप विशेष रूप से काल सर्प योग की शांति करके और सात रूप से सात मुखी रुद्राक्ष वैदिक आचार्यों से सिद्ध करवा करके गले में धारण करें, अवश्य लाभ मिलेगा। और संपूर्ण रूप से समाधान के लिए टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें, संपूर्ण समाधान आपको मिलेगा। इसमें कोई विशेष रूप से सोचने वाली बात नहीं है। तो दर्शकों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब यही सूर्य 10वें भाव में यानी कैरियर भाव में गोचर करता है तो क्या फल देता है, क्या अच्छा करता है, क्या गलत करता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब 10वें भाव में सूर्य विराजमान होता है तो वह मनुष्य राजाओं की गद्दी पर विराजमान होकर के अपने प्रजाओं को सुख प्रदान करता है, उनकी सेवाओं में सदैव तत्पर रहता है। क्योंकि राजा ऐसा ही होना चाहिए कि नीति निपुण चाहे नृपति, पालक प्रजा महान और देश सत्र के सामने करे न म्यान कृपान। ऐसे ही राजा महाराजा हुए जो जिनका नाम अग्रगण्य है। सतयुग में तुंगध्वज राजा हुए जिनके पास 100 पुत्र थे, लेकिन 100 पुत्रों को कहीं ना कहीं 100 पुत्रों को पुनः वो अचेत अवस्था में हो गए थे और उनको भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान के साथ जुड़ करके भगवान से का चिंतन करके भक्ति करके 100 पुत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया था। तो यही सूर्य 10वें भाव में रह करके ऐसा सुख प्राप्त करता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।